Dear student, good morning to you all. Today I will start lecture for class 9 from chapter Factorization of Polynomials. This is lecture number 6 and question gallery part 4. The questions are written on the right side of the board. So I will solve today from question number 37 under section G. ये सेक्शन जी से मैं शुरू कर रहा हूँ। 36 क्वेश्चन नंबर तक मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया था। अभी क्वेश्चन नंबर 37 से सॉल्व करूंगा सेक्शन जी में। क्वेश्चन बोर्ड पर राइट साइड लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 37 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 59 इंटू 59 इंटू 59 माइनस 9 इंटू 9 इंटू 9 होल डिवाइडेड बाय 59 इंटू 59 प्लस 59 इंटू 9 प्लस 9 इंटू 9। तो यहाँ पर देखिए जिसका वैल्यू हमको फाइंड करना है वो हमने लिख लिया है बोर्ड पर। तो आइए 37 नंबर को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 59 इंटू 59 इंटू 59 माइनस 9 इंटू 9 इंटू 9 होल डिवाइडेड बाय 59 होल डिवाइडेड बाय 59 इंटू 59 प्लस 59 इंटू 9 प्लस 9 इंटू 9। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो 59 है इसको हम a मान लेंगे और 9 को b मान लेंगे। आप देखते हैं कि इस पूरे एक्सप्रेशन में दो ही तरह का नंबर आया है। वह नंबर 59 और 9 है। तो मान लेंगे यहाँ पर 59 को a मान लेंगे, टेकिंग 59 इज इक्वल टू a एंड 9 इज इक्वल टू b। ये जो एक्सप्रेशन है वह हो जाएगा a इंटू a माइनस b इंटू b डिवाइडेड बाय 59 को हमने a माना था तो ये हो जाएगा a इंटू a प्लस a इंटू b प्लस b इंटू b इज इक्वल टू a इंटू a ये हो जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब बाय a इंटू a हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a b प्लस b स्क्वायर। आप जानते हैं कि a क्यूब माइनस b क्यूब का जो फॉर्मूला होता है फैक्टराइजेशन के फॉर्म में वो होता है a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो यहाँ पर जो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है उसके जगह पर ये हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिनोमिनेटर में भी मौजूद है और न्यूमरेटर में भी प्रोडक्ट के रूप में ये मौजूद है। ये दोनों ये कैंसिल हो गया तो यहाँ से बच जाएगा a माइनस बी। अब a माइनस बी यहाँ बचा तो a के जगह पर हम 59 रख देंगे और b के जगह पर 9 रख देंगे। तो ये हो जाएगा 59 माइनस 9 पुटिंग a इज इक्वल टू 59 एंड b इज इक्वल टू 9। तो 59 माइनस 9 आ गया तो ये हो जाएगा 50। इस तरह से हमने आइडेंटिटी यूज किया a क्यूब माइनस बी क्यूब का, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और आइडेंटिटी यूज करके जब हमने इसको सॉल्व किया तो बहुत आसानी पूर्वक ये सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 37 को सॉल्व करने के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 38 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 में है फाइंड द प्रोडक्ट x माइनस 2y माइनस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 2yz प्लस zx। आइए क्वेश्चन नंबर 38 को अब हम सॉल्व करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 38 है। इस क्वेश्चन नंबर 38 में प्रोडक्ट हमको फाइंड करना है। क्वेश्चन दिया हुआ है x माइनस 2y माइनस जेड, x माइनस 2y माइनस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 2yz और प्लस zx। इसको हम अरेंज करके लिखेंगे। इसको लिख सकते हैं ax और यहाँ प्लस दे करके ब्रैकेट में यदि हम माइनस 2y ले लेते हैं तो ये प्लस माइनस माइनस और 2y आ जाएगा। तो इस तरह माइनस 2y को लिख सकते हैं। प्लस देने के बाद स्मॉल ब्रैकेट में माइनस 2y रख सकते हैं। इसी तरह से माइनस जेड को हम लिख सकते हैं। प्लस देने के बाद माइनस जेड लेंगे और इनटू यहाँ पर देखिए x को हम मान लेते हैं a, माइनस 2y को b मान लेते हैं और माइनस जेड को हम c मान लेंगे। तो यहाँ a के जगह पर x है, b के जगह पर माइनस 2y है और z माइनस जेड c के जगह पर है। तो ये जो एक्स स्क्वायर है इसको हम इसी तरह लिखेंगे और प्लस 4y स्क्वायर को हम माइनस 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, इसीलिए ये जो पीछे का साइन आया प्लस, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और ये हो जाएगा 4y स्क्वायर। इसी तरह से जेड स्क्वायर को हम लिख सकते हैं प्लस साइन देकर और माइनस जेड यदि हम ले लेंगे और उसका होल स्क्वायर लिखेंगे तो माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है यानी प्लस में आएगा और फिर प्लस और प्लस साइन मिलेगा तो फिर से प्लस हो जाएगा। और ये जो प्लस 2xy है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। माइनस का यहाँ पर साइन दे रहे हैं, माइनस का यहाँ पर साइन दे देंगे और ये 2xy है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू, यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म x है तो यहाँ x लिखेंगे और फिर इंटू यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो सेकंड टर्म है माइनस 2y, ये हम माइनस 2y यहाँ पर ले लेंगे तो ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा और 2 जा यहाँ पर ये जो 2 है ये 2 हम नहीं लिखेंगे अभी, इस 2 को हटा दे रहे हैं। यहाँ से 2 को हम हटा दिया, इसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन दिए और फिर उसके बाद x ले लिए। ये जो फर्स्ट टर्म है कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये x लिया और सेकंड टर्म है माइनस 2y, इसको इंटू किया तो माइनस माइनस ये प्लस साइन आ जाएगा और ये हो जाएगा 2xy। इसके बाद यहाँ पर माइनस 2yz है तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन लेकर और फिर माइनस 2y। अब इस बार हम ये सेकंड टर्म ले रहे हैं, माइनस 2y यहाँ पर ले रहे हैं और थर्ड टर्म यहाँ कर्ली ब्रैकेट के अंदर माइनस जेड है तो यहाँ माइनस जेड लिख सकते हैं। अब इस पूरे को मिलाकर देखना है कि माइनस 2yz आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस को फिर मल्टीप्लाई होगा माइनस में तो ये माइनस साइन आ जाएगा और 2yz यहाँ पर मिल रहा है और प्लस zx है तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस देकर। यहाँ पर थर्ड टर्म है और ये फर्स्ट टर्म है कर्ली ब्रैकेट के अंदर तो ये थर्ड टर्म हम लेंगे माइनस जेड और इनटू ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टर्म है इसको लिखेंगे ये x। तो ये माइनस और माइनस मिलके यहाँ प्लस साइन हो जाएगा। अब ये जो x है माइनस 2y है और माइनस जेड है। यहाँ कर्ली ब्रैकेट में देखिए फर्स्ट टर्म है x, सेकंड टर्म है माइनस 2y, थर्ड टर्म है माइनस जेड। तो यहाँ भी जो स्क्वायर हम जो लिए है ना तो ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आया, फिर ये सेकंड टर्म का स्क्वायर आया, फिर थर्ड टर्म का स्क्वायर आया। इसके बाद माइनस दे करके ये फर्स्ट टर्म यहाँ पर आ गया, ये सेकंड टर्म यहाँ आ गया। तो फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई किया, फिर सेकंड टर्म को थर्ड टर्म से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया माइनस साइन देने के बाद और फिर यहाँ पर माइनस साइन दिया। उसके बाद ये थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म को हमने मल्टीप्लाई कर दिया।
अब देखिए एक फार्मूला होता है, आप जानते हैं फार्मूला कि a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ये इक्वल होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर x को हम मान लेंगे a, माइनस 2y को मान लेंगे b और माइनस z को मान लेंगे c। तो ये किस फॉर्मूला पर आ जाएगा? यहाँ देखिए a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। यहाँ पर x को हमने a माना है, माइनस 2y को b माना है और माइनस z को c माना है। तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी और ये a यहाँ पर आ गया, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सॉरी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और माइनस 3abc के इक्वल होता है। तो यहाँ पर ए हमने x को माना है तो हम लिख सकते हैं इसको एक्स क्यूब प्लस बी के जगह पर हमको माइनस 2y लेना है तो ये लिख सकते हैं माइनस 2y का होल क्यूब और c के जगह पर हमने माइनस z लिया है तो माइनस z क्यूब और माइनस 3abc। तो 3 और a के जगह पर हमको x लेना है 3 इंटू एक्स और b के जगह पर माइनस 2y लेना है और c के जगह पर माइनस z लेना है। अब इसको ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब और प्लस माइनस का पावर, यदि माइनस में कोई नंबर है और उसका पूरे का पावर निगेटिव नंबर का पावर ऑड नंबर रहता है तो रिजल्ट में निगेटिव साइन आता है। यहाँ माइनस है और यहाँ इवेन नंबर न होकर ऑड नंबर है 3 तो ये माइनस साइन रह ही जाएगा और 2 का पावर 3 हो जाएगा 8 फिर y क्यूब प्लस फिर यहाँ देखिए ये माइनस साइन है और पावर में यहाँ ऑड नंबर है तो ये माइनस साइन रह जाएगा और फिर z का पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा और फिर प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 2 जा 6 एक्स वाई जेड। इस तरह से यह आ जाएगा एक्स क्यूब और प्लस माइनस माइनस 8y क्यूब और फिर प्लस माइनस माइनस जेड क्यूब माइनस 6y जेड। इस तरह से इस दोनों का हमने प्रोडक्ट निकाला तो उसका आंसर आया एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस जेड क्यूब माइनस 6y जेड। इस प्रकार हमने अभी क्वेश्चन नंबर 38 को सॉल्व कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 38 को सॉल्व करने के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 39 को सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 39 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है क्वेश्चन नंबर 39 में दिया हुआ है फैक्टराइज। तो आप ये फैक्टराइज करना है 2√2a क्यूब प्लस 8b क्यूब माइनस 27c क्यूब प्लस 18√2abc। इसको फैक्टराइज करना है तो लिखेंगे गिवन एक्सप्रेशन is equal to 2√2a cube plus 8b cube minus 27c
सी क्यूब प्लस 18√2 ABC। अब हम इसको यहाँ पर देखिए, ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसको हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC के फॉर्म पर रखेंगे। इसके लिए आप जानते हैं कि ये जो 2√2 है, ये जो 2√2 ए क्यूब दिया हुआ है, इसको हम √2 a का होल क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि √2 का जब क्यूब करेंगे, √2 का जब क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा √2 इंटू √2 इंटू √2। आप जानते हैं कि 2 बार √2 इंटू √2 मल्टीप्लीकेशन में आएगा तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ से आ जाएगा √2 तो ये हो जाएगा 2√2। तो 2√2 को हम √2 का पावर 3 लिख सकते हैं, तो √2 का पावर 3 हो जाएगा 2√2, यहाँ से आ जाएगा a क्यूब, और प्लस 8b क्यूब है तो इसको 2b का होल क्यूब लिख सकते हैं। 2 टू दी पावर 3 8 हो जाएगा, और फिर b क्यूब आ जाएगा, और यहाँ प्लस का साइन देकर यहाँ पर 27c क्यूब है तो माइनस ले लेंगे ब्रैकेट में, और 3c टू दी पावर 3 लिखेंगे। माइनस का पावर ऑड नंबर है, इसीलिए ये माइनस में आएगा, इसका माइनस, और ये जो पीछे प्लस है वह मिलकर माइनस हो जाएगा, और 3 टू दी पावर 3 27, और फिर सी क्यूब आ जाएगा। यहाँ पर माइनस देंगे क्योंकि आप फार्मूला जानते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC, इसीलिए हमने यहाँ पर माइनस का साइन लिया है। ये माइनस साइन हमने लिया है यहाँ पर माइनस साइन हमने लिया है, और 3 दे दीजिए यहाँ, 3 के साथ इंटू में, यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के अंदर √2a आया है तो यहाँ पर लिख देंगे √2a, यहाँ ब्रैकेट के अंदर 2b आया है तो इंटू लिखेंगे 2b, और फिर इंटू यहाँ ब्रैकेट के अंदर -3c आया है तो ये लिख देंगे -3c। ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और यहाँ देखिए 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, और फिर √2 भी आ जाएगा, और a इंटू बी इंटू सी भी यहाँ पर हमको मिल जाएगा। अब आप फार्मूला जानते हैं, सिंस x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz का फार्मूला होता है x प्लस y प्लस z इंटू x² प्लस y² प्लस z² और माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ये फार्मूला होता है x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz का। तो ये जो √2a है ब्रैकेट के अंदर, इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, और माइनस 3c को z मान लीजिए। तो ये फार्मूला हो जाएगा x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। तो x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस y प्लस z इंटू x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ये दोनों इंटू में है तो इसको हम लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए x प्लस y प्लस z हो गया तो ये हो जाएगा कितना, x प्लस y प्लस z लिखे हैं तो x के जगह पर हो जाएगा √2a प्लस y के जगह पर आ जाएगा 2b प्लस z के जगह पर आ जाएगा माइनस 3c, और फिर इंटू में लिखेंगे x², x हमने √2a को माना है तो √2a का होल स्क्वायर। अब हम इसको, इस पूरे टर्म को थोड़ा राइट साइड से लिख रहे हैं, स्पेस हमको ज्यादा लेना है इसीलिए हम इसको थोड़ा राइट साइड से लिख रहे हैं। यहाँ पर x प्लस y प्लस z है, x हो जाएगा √2a प्लस y के जगह पर हो जाएगा 2b प्लस z के जगह पर हो जाएगा माइनस 3c इंटू, फिर ब्रैकेट में होता है x² x के जगह पर √2a लिखेंगे, √2a का होल स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर, वाई के जगह पर 2b है तो 2b का स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर, जेड के जगह पर माइनस 3c है इसका होल स्क्वायर और फिर माइनस यहाँ पर है एक्स वाई तो एक्स के जगह पर √2a लिखेंगे इंटू वाई के जगह पर 2b लिखेंगे माइनस यहाँ पर है वाई जेड तो वाई के जगह पर 2b आ गया और जेड हमने माना था माइनस 3c को तो यहाँ लिख देंगे माइनस 3c और फिर माइनस जेड एक्स, जेड था माइनस 3c और एक्स के जगह पर √2a लिखेंगे। इसको हम कर्ली ब्रैकेट में ले लेंगे, यह आ जाएगा √2a प्लस 2b और प्लस माइनस माइनस 3c फिर इंटू √2 का स्क्वायर 2 होता है और फिर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 फिर b स्क्वायर और देखिए माइनस का स्क्वायर इवन नंबर है 2 है तो माइनस साइन हट जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर 9 c स्क्वायर और फिर माइनस 2√2ab और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 2 6 bc और फिर ये माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 3√2ca 3√2ca। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 39 को फैक्टराइज कर लिया है जिसका आंसर ये आपके सामने है, ये हो गया आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 39 को सॉल्व करने के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 40 को सॉल्व करेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 को अब हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 में भी फैक्टराइज करना है तो गिवन एक्सप्रेशन लिखेंगे। गिवन एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 8a³ प्लस 125b³ माइनस 64c³ और प्लस 120abc। ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसको भी हम फिर a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc के फॉर्म पर लिखेंगे जैसा कि हमने इसके ठीक पहले वाले क्वेश्चन में लिखा था। उसी पैटर्न पर इसको भी लिखना है तो आइए इसको हम लिख सकते हैं 2, ये जो 8a³ है इसको हम लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब प्लस ये 125b³ है इसको 5b का होल क्यूब लिख सकते हैं और यहाँ जो माइनस साइन आया उसके जगह पर हम प्लस लिखेंगे और अंदर में ब्रैकेट के अंदर में 4c लिख करके होल क्यूब देंगे। माइनस का पावर ऑड नंबर है इसीलिए इसका जो रिजल्ट मिलेगा उसमें माइनस साइन रहेगा तो प्लस और माइनस मिल करके ये माइनस हो जाएगा। 4 का क्यूब हो गया 64 और फिर c³ आएगा और प्लस ये जो 120abc है इसके जगह पर हमको लिखना है माइनस 3abc का फॉर्म तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस 3 ले लीजिए और यहाँ पर ब्रैकेट में देखिए 2a है यही 2a यहाँ डालिए और यहाँ पर ब्रैकेट में 5b है यहाँ 5b लिख दीजिए और यहाँ पर ब्रैकेट में माइनस 4c है तो यहाँ माइनस 4c लिख देंगे और इस सब को मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे कि प्लस 120abc आता है कि नहीं। तो ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया 3 2 6 6 5 30 34 120 और ये a इंटू बी इंटू सी आ जाएगा। अब ये जो 2a है इसको हम x मानेंगे
5b को y मानेंगे, -4c को z मानेंगे। तो आप फार्मूला जानते हैं कि x³ + y³ + z³ और -3xyz बराबर होता है x + y + z इंटू x² + y² + z² -xy - yz -zx। ये फॉर्मूला होता है। तो 2a को हम x मान लेंगे, 5b को हम y मान लेंगे और -4c को हम z मान लेंगे। तो ये हो जाएगा x³ + y³ + z³ -3xyz। इसका ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला पर लिखेंगे तो ये होता है x + y + z। x के जगह पर 2a आ गया, x के जगह पर 2a आ गया, तो x के जगह पर हम 2a को लिखेंगे। तो ये हो गया 2a प्लस y के जगह पर 5b और -4c को z के जगह पर लिखेंगे तो प्लस -4c और इंटू फिर यहाँ होता है x²। x था 2a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस फिर 5b का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस z²। तो z है -4c तो -4c का स्क्वायर। यहाँ पर होता है -xy। तो x हमने 2a को माना था, y हमने 5b को माना था। तो ये हो जाएगा 2a × 5b -yz। तो y हो गया 5b और z हो गया -4c। तो ये हो जाएगा 5b और इंटू -4c और फिर -zx। तो z था -4c और x के जगह पर 2a है, ये x है। अब इसको ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस 5b और प्लस -4c और इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4a² प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25b²। ये माइनस का स्क्वायर है इसलिए पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो प्लस और प्लस मिलकर प्लस हो जाएगा और ये जो 4c है इसका स्क्वायर करेंगे तो 4² 16, 16c² माइनस 5 × 2 = 10 ab और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 × 4 = 20 bc और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 4 × 2 = 8 और फिर ca। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 40 में जो एक्सप्रेशन दिया हुआ था उसको हमने फैक्टराइज कर लिया। तो इसका आंसर आ गया 2a + 5b - 4c इंटू 4a² प्लस 25b² प्लस 16c² माइनस 10ab प्लस 20bc प्लस 8ca। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 40 को सॉल्व कर दिया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 41 को हम अब सॉल्व करेंगे। तो अगला सॉल्यूशन होगा मेरा 41 का। 41 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको भी फैक्टराइज करना है। अब ये क्वेश्चन नंबर 41 को हम सॉल्व कर रहे हैं। ये दिया हुआ है, गिवन एक्सप्रेशन पहले लिखेंगे। गिवन एक्सप्रेशन, ये जो गिवन एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसको हम लिख सकते हैं 5a - 7b का होल क्यूब प्लस 7b - 9c का होल क्यूब और प्लस 9c - 5a 9c - 5a का होल क्यूब। ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो आप इसमें देखिए यहाँ 5a - 7b है और यहाँ 7b - 9c है, यहाँ 9c - 5a है। तो यहाँ जो 7b आया यही 7b यहाँ है, माइनस के बाद यहाँ क्या आया है 9c, यहाँ 9c है और माइनस के बाद यहाँ 5a आया है, यहाँ 5a है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे x, इसको मान लेंगे y और इसको मान लेंगे z। तो ये हो जाएगा x³
प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है 5a माइनस 7b, इसको x ले लिया, 7 माइनस 9c को y ले लिया, और फिर 9c माइनस 5a को z ले लिया। टेकिंग 5a माइनस 7b इज इक्वल टू x, 7b माइनस 9c इज इक्वल टू y, और 9c माइनस 5a इज इक्वल टू z। अब हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम x और y और z को ऐड कर देंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ देखिए ये 5a है माइनस 7b, तो 5a माइनस 7b, फिर प्लस y के जगह पर लिखेंगे 7b माइनस 9c, 7b माइनस 9c, फिर प्लस और z के जगह पर लिखेंगे 9c माइनस 5a। यहाँ देखिए ये माइनस 5a प्लस 5a कैंसिल, माइनस 7b प्लस 7b कैंसिल, माइनस 9c प्लस 9c कैंसिल, तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 हो गया। अब आप जानते हैं कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 होता है तो अब उस कंडीशन में x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू हो जाता है 3xyz। एक बार और सुनिए, यदि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3xyz के इक्वल होता है। तो ये जो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब है इसके जगह पर लिखेंगे 3xyz। अब हम क्या करेंगे, 3 इंटू x किसको हमने माना था 5a माइनस 7b को, तो यहाँ रख देंगे 5a माइनस 7b, और फिर इंटू y हमने किसको माना था 7b माइनस 9c, तो यहाँ y के जगह पर 7b माइनस 9c लिख देंगे, और यहाँ जो z आया z के जगह पर 9c माइनस 5a लिख देंगे, तो 9c माइनस 5a। इस प्रकार ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ था इसको हमने फैक्टराइज किया तो आ गया 3 इंटू 5a माइनस 7b इंटू 7b माइनस 9c इंटू 9c माइनस 5a, ये आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन को बनाने में हमने कंडीशनल आइडेंटिटी को यूज किया। क्या था कंडीशनल आइडेंटिटी, कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू 0 ये कंडीशन दिया हुआ है तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3xyz के इक्वल होता है। अब क्वेश्चन नंबर 41 को सॉल्व करने के बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 42। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 42 को बोर्ड पर लिखेंगे। अपना ध्यान बोर्ड पर बनाए रखिए। आज फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल चैप्टर को मैं समाप्त करने वाला हूं। ये इस चैप्टर का आज अंतिम लेक्चर है, इसीलिए ध्यान बोर्ड पर बनाए रखिए। अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 को बोर्ड पर लिखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 42 को बोर्ड पर लिखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 को बोर्ड पर लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, प्रूव दैट a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। ये हमें प्रूव करना है, तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए हम इसके लिए क्या करेंगे, ये जो पूरा हमको प्रूव करना है इसके लिए हम इस एक्सप्रेशन को तोड़ेंगे। ये जो फर्स्ट टर्म है ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, उसका क्या फॉर्मूला होता है उसके फॉर्मूला को निकालने का कोशिश करते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी का जो होल क्यूब है इसको हम लिख सकते हैं, ए प्लस बी को एक ग्रुप में रख लेंगे और प्लस सी इसका होल टू द पावर 3 लिखेंगे।
अब हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे x और c को मान लेंगे y। a प्लस बी को हम x मानेंगे और c को हम y मान लेंगे। तो आप फॉर्मूला जानते हैं कि x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई होता है। तो यहाँ पर x हमने a प्लस बी को माना है और c को y माना है, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल क्यूब। इसका फॉर्मूला है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। तो x के जगह पर हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल क्यूब प्लस यहाँ पर y क्यूब होता है तो y c को माना है, तो c क्यूब प्लस 3xy 3 इंटू एक्स के जगह पर a प्लस बी और y के जगह पर c को मान लेंगे और फिर इंटू एक्स प्लस वाई। तो x हमने a प्लस बी को माना है, तो a प्लस बी यहाँ करली ब्रैकेट करेंगे यूज इंटू के लिए और प्लस यहाँ पर y आया है तो y के जगह पर c लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए a प्लस बी का होल क्यूब, जैसे यहाँ पर x प्लस वाई का होल क्यूब हम ब्रेक किए हैं, उसी तरह यदि a प्लस बी का होल क्यूब लिखेंगे तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी और फिर यहाँ पर है c क्यूब प्लस 3c इंटू a प्लस बी और ब्रैकेट में आ गया a प्लस बी प्लस c। अब ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस c क्यूब एक साथ लिखेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस c क्यूब और प्लस ये जो आया 3ab इंटू a प्लस बी, इसको और ये जो लास्ट टर्म आया है इसको एक साथ लिखेंगे 3c इंटू a प्लस बी इंटू a प्लस बी प्लस c। अब यहाँ देखिए 3 और a प्लस बी दोनों में कॉमन है, यहाँ पर 3 दोनों से कॉमन ले सकते हैं, a प्लस बी को भी कॉमन ले सकते हैं। तो ये जो a प्लस 3 और इंटू a प्लस बी इस दोनों टर्म से हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस c क्यूब और प्लस 3 इंटू a प्लस बी इस दोनों से कॉमन ले लेंगे, 3 इंटू a प्लस बी कॉमन ले लिया तो यहां से बच जाएगा a b और प्लस यहां से c बचेगा और ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस c बचेगा। अब आगे बढ़ते हैं तो इसको लिखेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस c क्यूब और प्लस 3 इंटू a प्लस बी। अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे a b और प्लस यहाँ से c में इंटू होगा तो हो जाएगा c a और प्लस फिर c से इंटू होगा b प्लस c में, तो c इंटू बी प्लस c लिख सकते हैं। a को हमने अलग कर दिया, यहाँ अलग से ये जो a है इसमें हमने c से इंटू किया तो c a हो गया और इस दोनों b प्लस c को एक साथ रख लिया और उसमें फिर c से इंटू कर दिया। अब ये आगे बढ़ने पर हमको मिलेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस c क्यूब और प्लस 3 इंटू a प्लस बी, ये a प्लस बी हो गया। इस दोनों से हम a को कॉमन ले लेंगे, यहां से ये a को हम कॉमन ले रहे हैं तो हो जाएगा a इंटू बी प्लस सी प्लस c इंटू बी प्लस सी। अब इस पूरे टर्म को हम लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस और अब यहाँ देखिए ये 3 इंटू a प्लस बी और यहाँ से b प्लस सी को, ये जो b प्लस सी आया इसको हम कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा b प्लस सी इंटू यहाँ से बच जाएगा a और प्लस यहाँ से बच जाएगा c। तो इस तरह से हमने अभी फाइंड किया कि a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब इज इक्वल टू, हमने अभी यहाँ लाया है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब
और प्लस यहाँ पर आया है 3 इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी प्लस इंटू सी प्लस ए। इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। अब ये जो ए क्यूब है, बी क्यूब है और सी क्यूब है, इसको हम राइट से लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो साइन बदल जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब, और ये ए क्यूब आएगा लेफ्ट साइड तो ये माइनस हो जाएगा, फिर प्लस बी क्यूब है लेफ्ट साइड लाएंगे तो माइनस बी क्यूब। इसी तरह से ये माइनस सी क्यूब हो जाएगा इज इक्वल टू 3 इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। यही हमको प्रूव करना था। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ था ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए, जो हमने अभी ले आया है। इस तरह से क्वेश्चन में जो प्रूव करने के लिए दिया हुआ था उसको हमने अभी प्रूव कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 42 को सॉल्व करने के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 43 को बोर्ड पर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 क्या है। क्वेश्चन नंबर 43 को बोर्ड पर लिखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 43 को अब हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 43 को बोर्ड पर लिखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 43 को लिखेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 43 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है। क्वेश्चन नंबर 43 है इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर all non-zero are all non-zero and a plus b plus c is equal to 0, then prove that a square by bc plus b square by ca plus c square by ab is equal to 3। ये हमको प्रूव करना है। बोर्ड पर हमने अभी क्वेश्चन को लिख लिया है। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। गिवन दैट a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया है कि यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू होता है 3abc। तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, इसीलिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 3abc। इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। अब ये जो प्रूव करने के लिए दिया हुआ है ये LHS लेकर हम चलेंगे। यहाँ पर ये LHS हो गया, ये RHS हो गया, LHS को लेकर चलते हैं। नाउ LHS इज इक्वल टू दिया हुआ है a स्क्वायर बाई BC प्लस B स्क्वायर बाई CA प्लस C स्क्वायर बाई AB। तो यहाँ पर देखिए ये BC है, ये CA है, ये AB है। इस तीनों का आपको LCM निकालना पड़ेगा। आइए देखिए कैसे LCM निकालते हैं। ये BC है, ये CA और तीसरा है AB। आप इसमें A से डिवाइड कीजिए तो A तो BC का फैक्टर नहीं है, इसलिए BC रह जाएगा। A से इसको डिवाइड करेंगे यहाँ C बचेगा, A से AB को डिवाइड करेंगे यहाँ B बचेगा। अब यहाँ पर B से डिवाइड कीजिए तो B कैंसिल हो जाएगा, यहाँ C बचेगा, यहाँ भी C बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। और C से फिर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा, फिर यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा। तो LCM हो जाएगा
ए इंटू बी इंटू सी, और ये 1 1 1 है, तो इसको आप मल्टीप्लाई में नहीं भी ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मल्टीप्लीकेशन पर। तो इस तरह से एलसीएम आ गया एबीसी। अब हम एलसीएम जितना आया उतना यहाँ पर लिख देंगे, तो एबीसी एलसीएम आ गया। एलसीएम हमने एबीसी निकाला है। अब इस एबीसी में बीसी से डिवाइड करेंगे, तो बी कैंसिल हो जाएगा, सी कैंसिल हो जाएगा, ए बचेगा। इस ए को न्यूमरेटर ए स्क्वायर में इंटू हो जाएगा, तो हो जाएगा ए क्यूब प्लस ये जो एलसीएम आया उसमें से देखिए सी ए यहाँ पर है, तो सी ए से ए बी सी को डिवाइड करेंगे, तो सी कैंसिल हो जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा, बी बचेगा, बी स्क्वायर में इंटू होगा, तो ये हो जाएगा बी क्यूब, और प्लस ए बी से फिर ए बी सी में डिवाइड करेंगे, तो ए कैंसिल हो गया, बी कैंसिल हो गया, सी बचा, सी को सी स्क्वायर में मल्टीप्लाई हो जाएगा सी क्यूब। और अभी अभी हमने फर्स्ट में निकाला है कि यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 कंडीशन दिया हुआ है, तो ए क्यूब प्लस बी प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc है। इसीलिए यहाँ जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब आया उसके जगह पर 3abc लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 3abc बाई abc। हमने यहाँ पर फर्स्ट को यूज किया है, यूजिंग 1 को हमने यूज कर लिया। अब ये एबीसी और एबीसी कैंसिल हो गया, तो 3 आ गया। आप देखिए आरएचएस में यहाँ पर 3 दिया हुआ है, तो ये आरएचएस के इक्वल आ गया। तो एलएचएस को हमने ब्रेक किया, तो आरएचएस के इक्वल आ गया। इस तरह से इस क्वेश्चन नंबर 43 में जो ये प्रूव करने के लिए दिया हुआ था उसको हमने प्रूव कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 43 को सॉल्व करने के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 44 को लिखने जा रहे हैं। आप कंसंट्रेशन बनाए रखिए और देखिए कि 44 क्वेश्चन नंबर क्या है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 44 को बोर्ड पर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 बोर्ड पर अभी क्वेश्चन नंबर 44 को लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 है, इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 9 एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 35, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। इसका वैल्यू फाइंड करना है। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc का वैल्यू फाइंड करना है। इसमें a प्लस b प्लस c इक्वल टू 9 दिया हुआ है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का वैल्यू 35 दिया हुआ है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए सॉल्यूशन इसका आप जानते हैं, फॉर्मूला है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू हो जाता है a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ये फॉर्मूला होता है। हम इसको लिख सकते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू इस दोनों को हम एक ग्रुप में रख लेंगे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इस लास्ट तीनों टर्म का एक ग्रुप बनाएंगे, तो माइनस के बाद यहाँ हम ब्रैकेट यूज कर रहे हैं, इसलिए नेक्स्ट साइन जो आ रहा है ना वो चेंज हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसको हम मान लेंगे 1। यहाँ पर देखिए a प्लस बी प्लस सी इसका वैल्यू दिया हुआ है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसका वैल्यू दिया हुआ है 35, लेकिन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू हमको मालूम नहीं है।
तो इसमें देखना है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू फाइंड करने के लिए कौन सा हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो बोर्ड पर ध्यान दीजिए। नाउ आप जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca ये इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को एक ग्रुप में रखेंगे और इस तीनों टर्म से हम 2 को कॉमन ले लेंगे। क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर जो दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसके जगह पर 35 रखेंगे। तो यहाँ हो गया 35 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू यहाँ पर देखिए 9 दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे 9 स्क्वायर। इस तरह से 35 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू हो जाएगा 9 स्क्वायर 81। देयरफॉर 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का हम वैल्यू निकालेंगे। तो ये 35 लेफ्ट साइड है, राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस में आ जाएगा 81 माइनस 35। तो 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू हो जाएगा। अब 11 से 5 गया 6, 7 माइनस 3 4, 46। 2 से इसको कट कर देंगे तो आ जाएगा 23। देयरफॉर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू आ गया 23। इसको हम सेकंड मान लेंगे। अब फिर यहाँ पर हम यूज करेंगे ए क्यू प्लस, ये जो फर्स्ट इक्वेशन हमने लाया था यहाँ पर, ये फर्स्ट में हमने लिखा था फ्रॉम फर्स्ट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी और फिर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब ये इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। देखिए ए प्लस बी प्लस सी 9 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 9 इंटू और फिर ब्रैकेट यूज करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ 35 है, तो यहाँ पर हम 35 लिख देंगे और माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू हम 23 यहाँ पर निकाल चुके हैं। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की जगह पर 23 लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे यूजिंग 2 को हम यूज कर रहे हैं यहाँ। अब ये हो जाएगा 9 इंटू 35 माइनस 23 तो आ जाएगा 12 और 12 9 जा 108। इस तरह से ये आंसर हो गया। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 44 को सॉल्व किया है, जिसका आंसर 108 आ चुका है। अब लास्ट क्वेश्चन, मैं इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं, वो होगा क्वेश्चन नंबर 45। तो आइए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या है। अब हम क्वेश्चन नंबर 45 को बोर्ड पर लिखेंगे। ये आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 45।
नंबर 45 है। क्वेश्चन नंबर 45 आज लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। इसको मैं यह बोर्ड पर लिखने जा रहा हूं। सिंप्लीफाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होल क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल क्यूब डिवाइडेड बाय ए माइनस बी होल क्यूब प्लस बी माइनस सी होल क्यूब प्लस सी माइनस ए होल क्यूब। इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ जो न्यूमरेटर में है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल क्यूब, तो इसमें हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मान लेते हैं पी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को क्यू और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को आर मान लेंगे। लेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू आर। अब पी क्यू और आर को ऐड कर देंगे। नाउ पी प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो पी प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ब्रैकेट से पहले प्लस साइन है इसलिए साइन यहाँ का चेंज नहीं होगा। ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। माइनस में ए स्क्वायर और प्लस में ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कैंसिल। तो पी प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू हो गया 0। फिर कंडीशनल आइडेंटिटी यूज करेंगे। पी प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 0, तो पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब इज इक्वल टू 3p क्यू आर। देयरफॉर पी क्यूब प्लस क्यू टू द पावर 3 प्लस आर क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 3p क्यू आर। इसका मतलब हुआ p हमने किसको माना था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस p माना था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका पावर 3 है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल क्यूब प्लस यहाँ q टू दी पावर 3 है तो q हमने बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को माना था तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल क्यूब और प्लस यहाँ आर क्यूब है, आर हमने सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को माना था तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल क्यूब इज इक्वल टू यहाँ पर हमने लिखा है 3p क्यू आर। तो p के जगह पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्यू के जगह पर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, आर के जगह पर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3 और p के जगह पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्यू के जगह पर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और आर के जगह पर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखेंगे। इसको हम 1 मान लेते हैं। अब इसके बाद देखिए ये a माइनस बी है, लेट a माइनस बी को हम मान लेते हैं l, b माइनस सी को हम मान लेते हैं m और c माइनस a को मान लेते हैं n। अब l में m में और n में हम देखेंगे कि सम क्या आता है। l को m को और n को याद कर लेंगे तो हो जाएगा a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। यहाँ माइनस ए प्लस ए कट गया, प्लस बी माइनस बी कट गया, माइनस सी प्लस सी कट गया तो आ गया 0। तो फिर दोबारा कंडीशनल आइडेंटिटी यूज करेंगे। l प्लस एम प्लस एन इज इक्वल टू 0, इसीलिए हो जाएगा l क्यूब प्लस m क्यूब प्लस n क्यूब बराबर हो जाएगा 3lmn। अब l का वैल्यू रख देंगे, l है a माइनस बी तो a माइनस बी का होल क्यूब प्लस यहाँ m है, m के जगह पर रखेंगे b माइनस सी होल क्यूब और प्लस n के जगह पर c माइनस ए रखेंगे, c माइनस
ए होल क्यूब 3 इंटू एल एम एन, एल के जगह पर ए माइनस बी, फिर बी के जगह पर एम के जगह पर बी माइनस सी, और फिर यहाँ एन है तो एन के जगह पर सी माइनस ए, इसको हम मान लेंगे सेकेंड। अब जो ये गिवन एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसको हम लिखेंगे, तो गिवन एक्सप्रेशन, ये गिवन एक्सप्रेशन दिया हुआ है इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होल क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल क्यूब डिवाइडेड बाय ए माइनस बी होल क्यूब प्लस बी माइनस सी होल क्यूब प्लस सी माइनस ए होल क्यूब। अब देखिए ये फर्स्ट में हमने निकाला है, इस फर्स्ट में कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होल क्यूब, ये सी स्क्वायर है, प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल क्यूब 3 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसीलिए जो न्यूमरेटर आया उसके जगह पर इसको हम रखेंगे, तो ये आ जाएगा 3 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और डिवाइडेड बाय, अब देखिए सेकंड में, ये जो सेकंड है इसमें हमने ए माइनस बी होल क्यूब प्लस बी माइनस सी होल क्यूब प्लस सी माइनस ए होल क्यूब का वैल्यू निकाला है 3 इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। इसीलिए ये डिनोमिनेटर में इसके जगह पर हम इतना रिप्लेस कर सकते हैं, तो हो जाएगा 3 इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। यहाँ पर 3 और 3 कैंसिल हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इस साइड का जो ये क्वेश्चन था इसको हम हटा रहे हैं, हो जाएगा गिवन एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, यहां पर देखिए बच गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू फिर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर फिर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और डिवाइडेड बाय ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। अब हम एक दो स्टेप और आगे बढ़ेंगे तो आंसर आने वाला है। यहां पर लिखना होगा यूजिंग 1 and 2, यूजिंग 1 and 2। अब ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी तरह से बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लिख सकते हैं बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी, और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए और डिवाइडेड बाय फिर ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। यहाँ देखिए सी माइनस ए कैंसिल हो गया, बी माइनस सी कैंसिल हो गया और ए माइनस बी कैंसिल हो गया, तो बच गया ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। इस तरह से ये आंसर हो गया। जो गिवन क्वेश्चन था उसको हमने सिंप्लीफाई किया तो उसका आंसर आ गया ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज चैप्टर फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल समाप्त होता है। मैं फिर अगले लेक्चर में अगले चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ फिर आपके पास आऊंगा। अगला चैप्टर मैं शुरू करूंगा कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री क्लास 9 के लिए। मुझे उम्मीद है कि मेरा वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा।
यदि आपको ये अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन को क्लिक करके इसे ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि आप दूर दराज के इलाके में भी रहते हो, चाहे शहरी क्षेत्रों में रहते हो या ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हो, आपको मेरा वीडियो लेक्चर सबसे पहले मिल सके। दूसरी बात यह है कि यदि आपके फ्रेंड सर्किल में या रिलेशनशिप में क्लास 9 का, क्लास 10 का या NTSE ओलंपियाड लेवल का यदि कोई स्टूडेंट है तो उसको भी मेरा वीडियो लेक्चर शेयर कीजिए और उन्हें भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अब अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।